रूस ने हाल ही में भारत को अपनी अत्याधुनिक और घातक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल R-37M की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो यह भारतीय वायुसेना की हवाई लड़ाकू क्षमता में एक ऐतिहासिक छलांग होगी, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के मुकाबले में। R-37M को रूस की प्रसिद्ध विम्पल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इसे नेटो कोड नाम AA-13 एक्सहेड के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख खूबी है इसकी 350 से 400 किलोमीटर तक की मारक दूरी और मैक 6 यानी ध्वनि से 6 गुना तेज गति, जिससे यह दुश्मन के टारगेट तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। इतनी रेंज और रफ्तार के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। R-37M को विशेष रूप से दुश्मन के AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, रीफ्यूलिंग टैंकर्स और प्रमुख फाइटर जेट्स जैसे टारगेट्स को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबी रेंज का फायदा यह है कि भारतीय फाइटर जेट दुश्मन की वायु सीमा के भीतर हमला कर सकते हैं, वो भी बिना उनके एयर डिफेंस रडार की पकड़ में आए। यह वायुसेना को एक बड़ा सामरिक लाभ देता है। R-37M एक आधुनिक गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जिसमें पहले इनर्शियल नेविगेशन, फिर मिड कोर्स करेक्शन और अंत में एक्टिव रेडर होमिंग शामिल है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दागे जाने के बाद पायलट को टारगेट पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती। यह मिसाइल खुद ब खुद लक्ष्य को ढूंढती है और खत्म करती है, जिससे पायलट अन्य खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस मिसाइल का कुल वजन 510 किलोग्राम है, जिसमें एक 60 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड मौजूद है। इसकी डिजाइन में फोल्डिंग टेल फिन्स और मिड बॉडी स्ट्रेक्स हैं, जो इसे लंबी दूरी और उच्च गति बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि इसे Su-30, Su-35, Su-57, MiG-31BM और MiG-35 जैसे विमानों पर तैनात किया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब भारत ने 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल गैप महसूस किया था। उस घटना में एक MiG-21 बाइसन पाकिस्तानी F-16 द्वारा गिरा दिया गया था, जो AIM-120C AMRAAM जैसी मिसाइल से लैस था, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। उस वक्त भारतीय फाइटर जेट्स के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो लंबी दूरी से दुश्मन को टक्कर दे सके। अगर भारत R-37M को अपने Su-30 MKI बेड़े में शामिल करता है तो वह पाकिस्तान के F-16S को भारतीय सीमा के अंदर रहकर ही आसानी से टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन की वायु शक्ति, खासकर उनके J-10C और J-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस मिसाइल के रेंज में आएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेगा, बल्कि दुश्मन के एयर स्पेस में भी दबदबा कायम कर सकता है। रूस ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि R-37M मिसाइलों का उत्पादन भारत में ही किया जाए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। इससे भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी सफलता मिलेगी। यह भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फैक्ट्रियां इस निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भारत रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाएगा। हालांकि R-37M को Su-30 MKI फाइटर जेट में एकीकृत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड्स की आवश्यकता होगी, विशेषकर रडार सिस्टम। मौजूदा N011 M-BARS रेडार की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि R-37M की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। इसलिए बेहतर फायर कंट्रोल और रडार मॉड्यूल की जरूरत होगी, जो शायद भविष्य के Su-30 सुपर सुखोई अपग्रेड का हिस्सा बन सकता है। R-37M को रूस ने 2019 से यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया है। 2024 में इसकी सहायता से एक यूक्रेनी MiG-29 को 213 किलोमीटर दूर से गिराए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। भले ही इसके हार्ड किल्स की संख्या कम हो, लेकिन जब भी यह मिसाइल लॉन्च होती है, दुश्मन के पायलट को मिशन छोड़ना पड़ता है और बचाव की मुद्रा में आना पड़ता है। R-37M का एक और वर्जन इज़देलिये 810 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 के लिए विकसित किया गया है, जो इसे विमान के अंदर छिपाकर ले जाने की सुविधा देता है।
इससे यह मिसाइल भविष्य की स्टेल्थ वॉरफेयर के लिए भी उपयुक्त हो जाती है। भारत अगर भविष्य में Su-57 या अन्य स्टेल्थ फाइटर्स को शामिल करता है तो यह मिसाइल उनके लिए भी एक उपयोगी हथियार होगी। कुल मिलाकर R-37M मिसाइल का भारत में आना सिर्फ एक नया हथियार जोड़ना नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। ये पाकिस्तान के AMRAAM और चीन के PL-15 जैसे हथियारों को पीछे छोड़ देगा। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर और आगे ले जाएगा।